हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी जॉब टॉक्स में। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स और ये करंट अफेयर्स है 25 एंड 26 जून का। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा एवं फॉलो कीजिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एज़ पर मूडीज़, what is the projected GDP growth rate of Indian economy for calendar year 2021? मूडीज़ के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शन ए 8.5, 9.6, 10.1 और 7.0। अगर आंसर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज़ बी 9.6%। ऑप्शन इज बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ रिवाइज द ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 2021 एज 9.6%। ठीक है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर 9.6% किया है। 9.6% कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन प्लांटेड? भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? ए बिहार, बी असम, सी केरला, डी हिमाचल प्रदेश। आंसर इज बी आसाम। इन आसाम द वर्ल्ड फर्स्ट genetically modified rubber plant has been planted by rubber board at the board's farm in the सरुतरी नियर गुवाहाटी। असम में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फर्म पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन। द नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। ए पिनरई विजयन, बी श्रीधरन, सी नरेंद्र मोदी, डी के सैलजा। आंसर अगर आपको पता है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आंसर इज डी के सैलजा। The former Kerala Health Minister K.K. Selja has been honored with the prestigious Central European University Open Society Prize 2021 in recognition of her commitment to public health services. केरला के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। द भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस रोल्ड आउट? द भारती एयरटेल ने 5G नेटवर्क समाधान के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? ए इरिक्सन, बी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सी टाटा ग्रुप्स और डी टेक महिंद्रा। आंसर है सी टाटा समूह, टाटा ग्रुप के साथ भागीदारी की है। The leading telecom firm Bharti Airtel has entered into a strategic partnership with Steel to software conglomerate the Tata Group for 5G network solutions based on ORAN। अग्रणी दूरसंचार फर्म भारती एयरटेल ने ORAN पर आधारित 5G नेटवर्क समाधान के लिए स्टील से सॉफ्टवेयर समूह टाटा समूह के साथ रणनीति साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 5। The maiden Indian Navy European Union Naval Force Joint Naval Exercise was conducted in which sea? पहली भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसेना बल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस समुद्र में आयोजित किया गया है? ए मेडिटेरियन सी, बी द इंडियन ओशियन, सी द गल्फ ऑफ अदन, डी द अरबियन सी। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर। आंसर इज सी अदन की खाड़ी। The maiden Indian European joint naval exercise in the Gulf of Aden, also known as the Gulf of बरबेरा। अदन की खाड़ी की पहली इंडियन यूरोपियन नेवल
एक्सरसाइज संयुक्त नौसैन्य अभ्यास जिसे बरबेरा की खाड़ी के रूप से भी जाना जाता है उसमें हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, द इफ्को हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप द नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज। इफ्को ने निम्नलिखित में से किस देश में नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए इंडोनेशिया, बी अर्जेंटीना, सी न्यूजीलैंड और डी स्विट्जरलैंड। आंसर इज बी अर्जेंटीना। ठीक है। द इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हैज़ इन्फॉर्म दैट इट विल सेट अप द नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अर्जेंटीना। इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने जानकारी दी कि अर्जेंटीना में नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ टॉप्ड द इनॉग्रल एडल गिव्स हुरन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट रिलीज बाई हुरन रिसर्च एंड एडल गिव फाउंडेशन। हुरन रिसर्च एंड एडल गिव फाउंडेशन द्वारा जारी की गई पहली एडल गिव हुरन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ए जमशेद नसरवान जी टाटा, बी बिल गेट्स मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, सी हेनरी वेलकम्स, डी वारन बफेट। बताइए आंसर। आंसर इज ए रतन टाटा जी हैं, जमशेद जी नसरवान जी टाटा। द जमशेद जी नसरवान जी टाटा हैज़ टॉप्ड द इनॉग्रल एडल गिव हुरन philanthropist of the century list, which ranks the world's 50 most generous individuals in the last century. जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने उद्घाटन एडल गिव हुरन philanthropist ऑफ द सेंचुरी सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कि पिछली शताब्दी में दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों को रैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट हाउ मच percentage of share can a company sell having a market capitalization of more than 1 lakh crore at the time of listing। हाल ही के संशोधन के अनुसार सूचीबद्ध होने के समय एक कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले कितने प्रतिशत शेयर बेच सकती है? आंसर इज बी 5%। ठीक है। हालिया संशोधन के अनुसार जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण लिस्टिंग के समय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है वो अपने शेयरों का सिर्फ 5% ही बेच सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी अवार्ड। उस भारतीय का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। आंसर इज डी के सैलजा। ठीक है, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ तमिलनाडु इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य नहीं है? द फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी S नारायण। आंसर इज सी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इसके सदस्य नहीं है। ठीक है। द एक्सप्लेनेशन, द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ मंडे नेम्ड एज अ फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन एंड नोबेल laureate एस्थर डुल्फो as the part of 5-member economic advisory council of the chief minister. The others in the panel are the former chief economic advisor Arvind Subramanian, development economist Jane Drage, former union finance secretary S नारायण। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुल्फो को मुख्यमंत्री की 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में नामित किया है। अन्य पैनल में है पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जियांग द्रेज, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव S नारायण। क्वेश्चन नंबर 11, लक्ष्य तेरे सामने है इज़ द ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक 2020। हु इज़ द कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द सॉन्ग। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए लक्ष्य तेरे सामने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग
गाने के गीतकार और गायक कौन हैं? ए जावेद अली, बी मोहित चौहान, सी ए आर रहमान, डी सोनू निगम। आंसर इज बी मोहित चौहान। ठीक है। मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरे सामने नामक गीत को संगीतबद्ध और गाया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए मारेगांव शिपयार्ड लिमिटेड, बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, सी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, डी कॉनकोर। आंसर इज बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंस्ट्रक्शन 2 पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू सेटअप द ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। किस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए DRDO, बी ONGC, सी BHEL, डी HPCL। 13 का आंसर है डी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द टाइटल माई जॉयज एंड सॉरो एज द मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। माई जॉयज एंड सॉरो एज ए मदर स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, कृष्ण सक्सेना, सुधा मूर्ति, झुम्पा लाहिरी। आंसर इज बी कृष्ण सक्सेना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कृष्ण सक्सेना द्वारा लिखित माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर एज ए स्पेशल चाइल्ड नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, वैन इज़ द पासपोर्ट सेवा दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज डी 24 जून को। भारत में विदेश मंत्रालय हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाता है। तो ये तो था 25 एंड 26 जून का करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।